हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 मई से 10 मई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की करंट अफेयर्स के वीडियो और अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हर साल विश्व टूना दिवस या विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, 2 मई को जो है हर साल विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, टूना जो है एक लोकप्रिय मछली है जिसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 2016 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर विश्व टूना दिवस मनाने के लिए मतदान किया था और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये विश्व टूना दिवस जो है, टूना एक मछली है जिसके लिए दिवस ये मनाया जाता है हर साल 2 मई को। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप इस प्रश्न से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, राज्य के किस जिले में तुरतुरिया एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल स्थित है? तो याद रखिएगा तुरतुरिया आश्रम जो कहा जाता है ये राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जिले के बहरिया गांव के पास बलभद्री नाले पर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर तुरतुरिया आश्रम स्थित है। इसे सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तथा ये लव कुश की जन्मस्थली भी है। तुरतुरिया की रायपुर जिले से जो दूरी है ये 84 किलोमीटर की है। इसका पानी जो है लंबी सकरी सुरंग से होकर जलकुंड में गिरता है, याद रखिएगा। और इसके समीप ही 12वां पारा अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जो है वन भैंसों के शुद्ध नस्ल पाई जाती हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। हाल ही में बीजापुर में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वन अधिकारियों व वैज्ञानिकों की बैठक हुई जिसमें पाया गया कि वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के निदेशक RN पांडे ने कहा कि वन्य प्राणी एक से दूसरे राज्यों तक विचरण करते हैं और राज्यों के आपसी समन्वय से इनके संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के रूप में किन्हें स्वीकार किया गया है? तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक जो गोदना प्रिय जनजाति है ये बैगा जनजाति होती है। ठीक है, ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। गोदना बैगा आदिवासी महिलाओं का मुख्य श्रृंगार है। गोदना गोदने वाली महिलाओं को बदनीन कहा जाता है। कई क्षेत्रों में अनाज के बदले ये महिलाएं गोदना गोदती हैं। बैगा जनजाति का निवास मैकल पर्वत श्रेणी में है, याद रखिएगा, और ये गोंडों के पुजारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इनमें महिलाओं का वस्त्र कपची के नाम से जाना जाता है। इनके पेय पदार्थ को ताड़ी कहते हैं। इनके प्रमुख देवता जो होते हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। इनके द्वारा बिल्मा, सैला, परधौनी और फाग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने किन स्कूलों को PM श्री योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा स्वामी आत्मानंद स्कूलों को जो है स्कूल शिक्षा विभाग ने PM श्री योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूलों को अब PM श्री स्कूल बनाया जाएगा। प्रदेश में 211 स्कूल PM श्री स्कूल बन चुके हैं। इनमें से 193 स्कूल एलिमेंट्री स्तर के हैं। इनमें 190 जो है प्राइमरी है, 3 मिडिल हैं और 18 स्कूल सेकेंडरी स्तर के हैं। ठीक है, रायपुर जिले के 28 स्कूलों को जो है बेंचमार्क किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य के जशपुर जिले के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार से जशपुर जिले के जागेश्वर यादव को पद्मश्री प्रदान किया गया है। ठीक है,
ये विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई को दिल्ली में जशपुर के जागेश्वर यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई को जो है सभी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। उसमें जशपुर के जागेश्वर यादव भी शामिल हैं। वे जशपुर के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर जो है बिरहोर समाज के लिए दशकों से काम करते आ रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि बिरहोर के भाई के रूप में भी जानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान में समर्पित कर दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किस राज्य के अजरक को भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ठीक है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा अजरक जो है गुजरात का जो है ये शिल्प है, कपड़ा शिल्प है। इसके बारे में बात करते हैं विस्तार पर। अजरक एक पारंपरिक कपड़ा कौशल है जिसकी जड़ें गुजराती संस्कृति में खासकर सिंध, बाड़मेर व कच्छ जिलों में गहरी है। इस कला में उपचारित सूती कपड़े पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया की जाती है। ये भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कच्छ के जीवंत क्षेत्र से आने वाले कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक यानी कि CGPDTM कार्यालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हाल ही में एक नई खोजी गई टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो प्रजाति है इसका नाम चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया है। ये है प्रजाति जिसे टार्डीग्रेड प्रजाति कहते हैं। इसे चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। तमिलनाडु के तट पर समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इन्हें आमतौर पर जल भालू के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के ऊपर इसे बेटिलिप्स चंद्रायणी नाम दिया गया है। ठीक है, यह तीसरी समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति है जो वैज्ञानिक रूप से भारतीय जल में और पूर्वी तट पर खोजी गई दूसरी है। ये 0.15 मिलीमीटर लंबी और 0.04 मिलीमीटर चौड़ी होती है। उनका शरीर छोटा होता है लेकिन वे सबसे कठोर जानवरों में से एक होते हैं और इनके जीवित रहने के कौशल के लिए उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने 5 मई को किन्हें अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 2014 से करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, बुनियादी शिक्षा, टीकाकरण और स्तनपान जैसे मुद्दों पर जो है कार्य किया है। एक एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान प्रत्येक बच्चे के प्रारंभिक बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में यूनिसेफ इंडिया का समर्थन करेंगी। इसके अलावा वह यूनिसेफ के लिए #एवरी चाइल्ड राइट्स पर कई वैश्विक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में जो है पूर्वोत्तर राज्य का और त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पश्चिम त्रिपुरा में स्थित नरसिंहगढ़ में 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जा रहा है। त्रिपुरा का ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है फरवरी 2025 तक तैयार हो जाएगा। फरवरी 2025 तक प्रमुख क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी के लिए स्टेडियम के चालू होने की उम्मीद भी है और इस स्टेडियम के निर्माण के लिए BCCI और त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने हाथ मिलाया है। इसका निर्माण 2017 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका। हाल ही में भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला किस क्रम का देश बन गया है? तो याद रखिएगा भारत जो है पहले क्रम का देश बना है $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण में $111 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुए थे। भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस 2022 में प्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में स्थान दिया गया है। भारत ने अप्रवासियों को भी आकर्षित किया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए गंतव्य देश के रूप में विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में भारत के कौन से शहर सूचीबद्ध हुए हैं? तो याद रखिए अगर भारत का जो है मुंबई शहर और दिल्ली शहर जो है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है,
विस्तार पर बात करेंगे। मुंबई ने 24वें स्थान तथा दिल्ली ने 37वें स्थान के साथ जो है 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में जगह बनाई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इस सूची में न्यूयॉर्क जो है शीर्ष स्थान पर है, तीसरे स्थान पर टोक्यो है, चौथे में सिंगापुर है और 10वें स्थान पर बीजिंग है। इसमें 11 शहर अमेरिका के हैं। याद रखिएगा, इन 50 शहरों की जो सूची है इसमें 11 शहर अमेरिका के हैं। लंदन 5वें स्थान पर है और लॉस एंजल्स 6वें स्थान पर है। ठीक है, प्रवासी करोड़पतियों के लिए याद रखिएगा सिंगापुर दुनिया के शीर्ष स्थलों में से एक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये मणिपुर के राज्यपाल ने जो है अनुसुईया उइके ने ये पहल शुरू किया है, स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य के राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों से जुड़ने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है। स्कूल बस में लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और खेल का सामान होगा और वह एक शिक्षक के साथ राहत शिविरों तक पहुंचेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति इस पहल को क्रियान्वित कर रही है। लगभग 18,000 छात्र वर्तमान में 480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के परिणाम स्वरूप लोग अपने घरों से जो है विस्थापित हो गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो याद रखिएगा, हर फैक्ट में आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके छुपे होते हैं हर प्रश्न के अंदर। जैसे कि 3 मई 2023 को जो है जातीय हिंसा मणिपुर में प्रारंभ हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सभी फैक्ट आपको पूरी जानकारी को पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पछाड़कर भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा, भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अब भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 की तुलना में 9 पायदान की छलांग लगाई है। भारत दुनिया में सबसे सस्ती तथा कनाडा जो है सबसे महंगी सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, अकेले भारत ने कुल ऊर्जा उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। लोगों को फिटनेस के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 का विषय है वर्ल्ड माइल चैलेंज। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार जो है 1996 में मनाया गया था। इसे विश्व एथलेटिक्स के पूर्व अध्यक्ष प्रीमो नेबियोलो द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में जोस राउल मुलिनो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो याद रखिएगा, पनामा का जो है ये इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जोस राउल मुलिनो ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। पूर्व सुरक्षा मंत्री जोस राउल मुलिनो, यानी कि ये जो है पहले सुरक्षा मंत्री थे। 1 जुलाई को इन्होंने 5 साल के कार्यकाल के लिए पनामा के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है। उनकी सरकार निवेश समर्थक और व्यापार समर्थक होगी। मुलिनो को 34.3% वोट मिले हैं। उसके बाद वकील रिकार्डो लोम्बाना को जो है 24.8% वोट मिले हैं। फिर पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन टोरिजोस को 16% वोट मिले हैं। याद रखिएगा, यह एक मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, पनामा जो है एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी सीमा कोस्टा रिका और कोलंबिया से लगती है। अगला प्रश्न है आपका, हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट है। CGPSC प्री, मेंस, व्यापम एंड हॉस्टल वार्डन की क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, जो कि एड्रेस दिए गए हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।